लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, करीबन 10 साल से उसको जानता था। अब उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसको प्रपोज़ करे। लेकिन एक दिन वो हिम्मत कर कर उसे प्रपोज़ भी कर देता है। प्रपोज़ करने के तुरंत बाद ही उसके लड़की के घर वाले उसके यहाँ रिश्ता लेकर आ जाते हैं। रिश्ता लेके आते हैं, शादी तय हो जाती है और 3 दिन के अंदर शादी करने की बोलते हैं। इतनी जल्दी थी। राहुल ये कभी नहीं सोचा था, उसने नहीं सोचा था कि जिससे मैं 10 साल से प्यार करता हूँ और कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाया, उससे मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उस खुशी में वो ये भी भूल गया था कि इतनी जल्दी मेरी शादी तय कैसे हो गई और मेरे घर वाले एकदम से कैसे मान गए। उन्होंने तो एक बार भी पूछताछ नहीं की और शादी के लिए तैयार हो गए। ये भी नहीं सोचा उसने। उस खुशी के मारे शादी हो जाती है, लेकिन शादी की पहली ही रात, जिस दिन की उनकी सुहाग रात होती है, उस दिन वो लड़की जो होती है, उसका नाम निधि होता है, वो उसको बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। और उसके गले लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब वो ये सोचकर परेशान था कि मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है ये, जबकि मैं तो इसे पहली बार अपने गले से लगा रहा हूँ। अब उसके मन में हजारों सवाल चलते हैं, लेकिन वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। जब उसकी तरफ देखता है उसकी आंखों में, तो उसे सच्चाई दिखती है कि वो झूठ बोल ही नहीं रही है। अब वो चुप रहता है, लेकिन सवाल उसके मन में हजारों चलते हैं। अब वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ये बच्चा किसका है जो निधि कह रही है कि ये मेरा बच्चा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली में रहा करते थे। ये बचपन से ही, लड़की का नाम निधि होता है, बचपन में ही इसके पिता की मौत हो जाती है। तो ये अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ रहा करती थी। अब जब ये वहाँ रहा करती थी तो वहीं के ही पड़ोस में जो ये लड़का था राहुल, वो रहा करता था। अब बचपन से ही दोनों साथ में बड़े हुए थे, एक दूसरे को देखा था। अच्छा, जो निधि थी उसका सपना था मुंबई जाके एक्ट्रेस बनने का, वहाँ कुछ करने का। तो इसका सपना पूरा कैसे होता, क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं। अब इसकी माँ अपने मायके में उसको रख रखा था, तो उसकी खाली ज़रूरतें ही पूरी हो सकती थी। लेकिन जो लड़का था, वक्त के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। बड़े होने के बाद जो लड़का था राहुल इसे पसंद करने लगता है और साथ ही इससे दोस्ती भी इसकी हो जाती है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा। जो राहुल था लड़का, उसका फैमिली बिजनेस था कपड़ों का। वो अपने पापा के साथ अपना फैमिली बिजनेस ही संभाला करता था। अब वो हर तरह से उसको सपोर्ट करता है निधि को, और उसके ही सपोर्ट से उसकी माँ उसे मुंबई भेजती हैं। अब वहाँ वो चली जाती है। अक्सर राहुल से अपनी माँ से फ़ोन पर बातें भी किया करती थी। करीबन उसे 3-4 साल हो जाते हैं वहाँ गए हुए। फ़ोन पर अक्सर बातें हुआ करती थी। लेकिन राहुल हमेशा उससे कहना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उससे कभी नहीं कह पाया। शायद उसे ये डर लगता था कि अगर मैं निधि से कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो कहीं मेरी दोस्ती भी ना टूट जाए। ऐसा सोचकर उसने कभी नहीं कहा था। उसके दोस्तों ने उससे कितनी बारी कहा कि तू उससे इतना प्यार करता है तो उसे प्रपोज़ क्यों नहीं कर देता। एक रात वो हिम्मत करता है और रात को निधि को फ़ोन करता है। निधि को फ़ोन करता है तो वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाती है तो कहती है, मैं कब से तुम्हारा एयरपोर्ट पर वेट कर रही हूँ और तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो, मुझे लेने आ जाओ। तो राहुल इधर से बोलता है कि मैं राहुल बोल रहा हूँ दिल्ली से। तब निधि कहती है, हाँ बोलो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो वो बोलता है कि आई लव यू। ये कहने के बाद राहुल को बहुत खुशी होती है जब उधर से भी जवाब में निधि ये बोलती है कि आई लव यू टू, और मैं तुम्हारे ही पास आ रही हूँ। ऐसा कहने के बाद फ़ोन रख देती है और फिर निधि जो होती है वो दिल्ली आ जाती है। आने के बाद अपने घर वालों से बात करती है, अपने घर वालों को बताती है। दूसरे ही दिन निधि का जो परिवार था वो उसके राहुल के घर आ जाता है, उसकी माँ से कुछ बात करता है। और इधर
राहुल से शादी की बात जब हो जाती है दोनों की, तो उसकी माँ भी तैयार हो जाती है। जब राहुल को पता चलती है ये बात, तो वो बड़ा हैरान होता है कि मैंने तो अपने घर वालों को अभी तक बताया भी नहीं था और ये लोग रिश्ता भी लेकर आ गए, और मुझे तो ये डर लग रहा था कि मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं निधि से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि वो लोग मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। मान तो वो लोग गए थे, लेकिन राहुल की माँ ने कहा था कि शादी 3 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। उसकी माँ खुश नहीं नज़र आ रही थी चेहरे से, लेकिन उसकी माँ की इतनी जल्दबाजी राहुल को कहीं ना कहीं खटक रही थी। लेकिन उसे इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उससे मेरी शादी हो रही है, वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। इस खुशी के आगे वो कुछ भी सोचने को समझना नहीं चाहता था। अब उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी की पहली रात जब होती है, तो निधि कमरे में बैठी होती है पलंग पर। जैसे ही राहुल आता है तो निधि उसके पास आती है और उससे कहती है कि राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा कहकर उसके गले लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो खुश भी बहुत होती है। अब राहुल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने तो पहली बार इसे गले लगा रहा हूँ, हम पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं इतने नज़दीक से, और मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन निधि से उस वक्त कुछ सवाल नहीं करता। ऐसे ही वो रात भी निकल जाती है, ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते हैं, लेकिन राहुल के मन में अब यही सवाल चलते रहते हैं कि निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्यों उसने ऐसा किया है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने बाद करीबन निधि से वो पूछता है कि निधि, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, ये किसका बच्चा है, तुम मुझे बता दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को अपना लूँगा, मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। लेकिन निधि उसको बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो राहुल, क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही तो है, तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब वो ऐसा बोलती है तो राहुल को बहुत अजीब लगता है और राहुल को फिर गुस्सा आ जाता है। वो उससे घर से जाने के लिए बोल देता है। उस वक्त निधि रोते हुए अपने घर चली जाती है। जाने के बाद राहुल को यही लगता है कि निधि मुझसे झूठ बोल रही है और मुझे सच्चाई भी नहीं बता रही। इधर राहुल भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका बच्चा वो था ही नहीं, इसलिए वो चाहता था कि निधि उसे सच्चाई बताए। वो हर तरह से निधि को अपनाने के लिए तैयार था, उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन निधि उससे झूठ बोल रही थी और यही बात राहुल को खाए जा रही थी कि निधि उससे झूठ क्यों बोल रही है। इधर वो अपनी दुकान पर होता है एक दिन कि एक बुजुर्ग महिला आती है उसकी दुकान पर और निधि के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि ये घर तो मैं उसी का ही पति हूँ और आप सही उस पर आई हैं, निधि मेरे ही साथ रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने मायके में है, अपने ससुराल में नहीं है, और वैसे आपको निधि से क्या काम है। जब वो महिला उसे बताती है कि उस रात की घटना के बाद निधि का क्या हाल है, मैं ये जानने आई हूँ, क्या वो ठीक तो है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो कहता है कि आप किस घटना की बात कर रही हैं और क्या हुआ था निधि के साथ। तो वो बताती है, उसी दिन की घटना बताती है जब राहुल ने उसे प्रपोज़ किया था, जिस दिन वो वापस आई थी। तो वो कहती है कि राहुल, मेरा बेटा और निधि बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, ये मुंबई की बात है, और वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। निधि राहुल को अपने माँ से मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट पे आने वाले थे। आते आते जब वो क्रॉस कर रहे थे तो एक गाड़ी आती है, एक ट्रक आता है, बहुत ज़ोर से उसको धक्का लगता है राहुल को, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है वहीं। और ये सब निधि ने अपनी आंखों से देखा था और निधि उस वक्त के बहुत ज़्यादा सहम गई थी, बहुत ज़्यादा उसको सदमा लगा था इस बात का। और फिर देखते ही देखते मैं अपने उसको बेटे के उसमें लगी हुई थी और निधि पता नहीं वहाँ से कहाँ गायब हो गई थी। मुझे इस बात का डर था, मुझे निधि के घर का पता था कि वो कहाँ रहती है, और इसीलिए मैं उसे देखने आई हूँ, क्या वो ठीक तो है। जब राहुल उसकी ये बात सुनता है तो उसकी सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वही वो उसी रात राहुल ने उसे फ़ोन किया था प्रपोज़ करने के लिए। शायद उस लड़के का नाम भी राहुल था, इसने उसे प्रपोज़ किया था, आई लव यू बोला था। उसकी मौत का उसे इतना सदमा लगा था कि वो राहुल का ही बच्चा समझने लगती है, और वो ये समझने को ही तैयार नहीं थी कि जिससे वो प्यार करती थी, जिसका बच्चा उसके पेट में है, वो इंसान मर चुका है। वो ये
सच को अपनाने से भी डरती है, इसीलिए वो आज भी सदमे में है और वो राहुल को भी अपना प्यार मानती है, राहुल को ही अपने बच्चे का पिता मानती है। वो सारी बात समझ जाता है और फिर सोचता है कि मुझे निधि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसी वक्त उसको मिलने नहीं देता निधि से। सोचता है कि अगर मैं इसको मिलने दूंगा तो निधि को सारी बातें याद आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उसे सब कुछ याद आए। इसीलिए वो उसी वक्त निधि के यहाँ जाता है, उसको अपने साथ अपने घर लेकर आता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो निधि, मुझसे गलती हो गई। तो निधि कहती है कि तुम्हें तो मेरा इस वक्त ख्याल रखना चाहिए, इस हाल में मेरा ध्यान रखना चाहिए, और तुम मुझे और रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो। वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर उससे वादा भी करता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और ये हमारा बच्चा है और हम ज़िंदगी भर इसे पालेंगे, ज़िंदगी भर इसे खुश रखेंगे, हर इसे खुशी देंगे जो कि एक बच्चे को चाहिए होती है अपने माँ बाप से। उससे वादा करता है और दोनों फिर एक साथ रहने लगते हैं, दोनों बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं और वो उसी का ही राहुल बनकर रहता है जिससे निधि प्यार करती थी। समझ जाता है वो कोई निधि मुझसे प्यार नहीं, अपने उस राहुल से प्यार करती है, वो मुझे भी राहुल ही समझती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।